हैं। तो सिंगल में ये रेंज मान के चलिए समथिंग 9,000 के समथिंग पहुँचती है। 9,000 से 10,000 के समथिंग आपकी जो रेंज है वो पहुँचेगी। मतलब अगर आप चाहते हो कि आप अकेले रहो किसी हॉस्टल में, सिंगल रूम हो, उसी में आपको रहना, तो बच्चों आपका 9 से 10,000 के समथिंग आपकी रेंज। अगर इसी जगह आप गर्ल्स के लिए बात करते हो, गर्ल्स के लिए भई 9,000 से लेके 11,000 की रेंज पहुँचेगी। अगर आप सिंगल की तरफ जा रहे हो, मतलब अगर आपको अकेले रहना है। तो बच्चों ये आपके हॉस्टल के चार्जेस रहते हैं। बच्चों जब आप कोई भी हॉस्टल लेते हैं, तो एक बार ये अपने दिमाग में, तो कैसे होंगे, आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों क्या आप भी कानपुर में तैयारी करने के लिए आ रहे हैं? और कहीं न कहीं जब आप लोग कानपुर में आते हो तो एक कन्फ्यूज़न दिमाग में ज़रूर होता है कि हॉस्टल कितने का पड़ेगा? बच्चों अगर आप लोग भी हॉस्टल के चार्जेस जानना चाहते हैं तो बच्चों आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोग आपके लिए कवर कर रहे हैं हॉस्टल के क्या चार्जेस पड़ने वाले हैं 2026-27 सेशन के। बच्चों देखिए प्रेजेंट में क्या फीस स्ट्रक्चर है रिगार्डिंग हॉस्टल, वो हम आज के इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखिए सबसे पहले हम लोग आपसे बात करते हैं हॉस्टल की। तो बच्चों देखिए सबसे पहले बात आती है कि आप एक बॉयज़ कैंडिडेट हो या फिर एक गर्ल्स कैंडिडेट हो। क्योंकि बच्चों बॉयज़ के हॉस्टल में, गर्ल्स के हॉस्टल में थोड़ा-सा क्या है डिफरेंस होता है। देखिए बच्चों अगर आप बॉयज़ हॉस्टल हो, तो आपका अगर रहना खाने की मैं अगर बात करूँ, अगर बच्चों मैं आपके रहने और खाने की बात करूँ तो बच्चों आप मान के चलिए 5500 से 6,000 रुपए के बीच में एक आपको अच्छा हॉस्टल मिल जाएगा, ठीक है? और बच्चों ये जो रेंज है, ये डिपेंड करती है लोकेशन पे। किस लोकेशन में आप हॉस्टल को ले रहे हैं। बच्चों उसी चीज़, ये जो हॉस्टल के जो मैं आपको चार्जेस बता रहा हूँ, ये नॉन एसी हैं। मीन्स इसमें कोई भी एसी वगैरह कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? अगर इसी जगह बच्चों मैं आपसे बात करूँ गर्ल्स के लिए, तो जो गर्ल्स के लिए जो हॉस्टल आपका पड़ेगा वो 6,000 से लेके 7,000 की रेंज में पड़ेगा। और बच्चों ये भी क्या होगा आपका नॉन एसी। बच्चों कुछ चीज़ें समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई बार आपको चार्जेस नहीं देखना है, कुछ सिचुएशंस भी देखनी है। बच्चों ये जो मैं आपको हॉस्टल के चार्जेस बता रहा हूँ, ये भी समझ लीजिए, इसमें क्या होता है कि आपका एक रूम होता है। उस रूम में क्या है 2 बच्चे रहते हैं, चंगू है और ये मंगू है। बच्चों ये चार्जेस आपके रहते हैं। इसमें बच्चों जैसे बेड वगैरह मिलता है, टेबल मिलती है, चेयर मिलती है, अलमारी मिलती है। तो ये सब चीज़ें इसमें क्या मिलती है एंड जो वाई-फाई होता है, ठंडा पानी होता है, वो सब चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। एंड अगर मैं आपसे बच्चों बात करूँ सेम गर्ल्स की, बच्चों गर्ल्स में भी ऐसे होता है कि 2 गर्ल्स कैंडिडेट इसमें क्या है रहती हैं। तो वो गर्ल्स कैंडिडेट है वो क्या है यहाँ रहती हैं। सोचो ये आपके क्या है, एक रूम में 2 बच्चे क्या रहते हैं, तो ये आपके हॉस्टल के चार्जेस होते हैं। अगर बच्चों मैं बात करूँ आपसे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिंगल लेना चाहते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिंगल लेना चाहते हैं। तो सिंगल में ये रेंज मान के चलिए समथिंग 9,000 के समथिंग पहुँचती है। 9,000 से 10,000 के समथिंग आपकी जो रेंज है वो पहुँचेगी। मतलब अगर आप चाहते हो कि आप अकेले रहो किसी हॉस्टल में, सिंगल रूम हो, उसी में आपको रहना, तो बच्चों आपका 9 से 10,000 के समथिंग आपकी रेंज। अगर इसी जगह आप गर्ल्स के लिए बात करते हो, गर्ल्स के लिए भई 9,000 से लेके 11,000 की रेंज पहुँचेगी। अगर आप सिंगल की तरफ जा रहे हो, मतलब अगर आपको अकेले रहना है। तो बच्चों ये आपके हॉस्टल के चार्जेस रहते हैं। बच्चों जब आप कोई भी हॉस्टल लेते हैं, तो एक बार ये अपने दिमाग में प्लान कर लीजिए कि आपको एसी लेना है कि नॉन एसी लेना है। बस उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो रेंज है वो जाती है। बच्चों अगर मैं आपसे बात करूँ, जैसे अगर कोई बच्चा मान लो एसी वाला लेना चाहता है, तो वहाँ पे क्या चार्जेस होंगे? तो बच्चों देखिए अगर आप लोग एसी वाले की तरफ जाएँगे, एसी वाले में आप मान के चलिए
9 से 10,000 की रेंज आराम से जाएगी। 9 से 10,000 की रेंज आपकी आराम से जाएगी। 9 तो कम ही हो गया बल्कि आपकी जो है, आप जो है 10 प्लस ही लेके चलिए। कि जो बच्चे लेते हैं 10 से कम पे नहीं पड़ेगा आपका खाना-खाना दोनों चीज़ अगर आप देखें वाले में 10,000 पड़ेगा आपका। और इसी तरीके से गर्ल्स का देखेंगे तो यहाँ पे भी आपका क्या है 10 से 12,000 की रेंज जाएगा अगर आप एसी वाला यहाँ पे चूज़ करते हैं। बच्चों ये हमने आपको चार्जेस बताए कि हॉस्टल के क्या चार्जेस होते हैं, किस तरीके से आपके चार्जेस रहते हैं। बच्चों अगर आप लोग बच्चों कानपुर में प्लान कर रहे हैं कि भई कानपुर में जाना है तो एट लीस्ट ये चार्जेस आपको पता होना चाहिए। कुछ चीज़ें और मैं आपको बताता हूँ जो हिडन होती हैं। बच्चों मैं बात करता हूँ हिडन चीज़ें क्या होती हैं? हिडन समझ लीजिए हिडन होती हैं। वो आपको जब आप हॉस्टल लेने जाते हैं तब आपको पता चलती हैं। बच्चों पहली हिडन चीज़ होती है सिक्योरिटी, सिक्योरिटी अमाउंट। जब आप हॉस्टल लेने जाते हैं तो सिक्योरिटी अमाउंट आपको में बताया जाता है। दूसरी जो होती है मेंटेनेंस चार्ज। यदि बच्चों आपको मेंटेनेंस चार्ज। बच्चों आप ये मान के चलिए जैसे आप कोई भी हॉस्टल लेंगे, उसमें एक सिक्योरिटी अमाउंट क्या है मोस्टली हॉस्टल वाले लेते हैं। सिक्योरिटी अमाउंट में क्या होता है कि जैसे आप एडवांस किराया तो देंगे। एडवांस किराए के अलावा 1 महीने का एडवांस किराया वो 1 महीने का एक्स्ट्रा किराया आपका और ले लेते हैं। मतलब सिक्योरिटी के फॉर्म में जो 1 मंथ की फीस होती है हॉस्टल वाली, वो आपसे एक्स्ट्रा क्या है, ले ली जाती है। और बच्चों मेंटेनेंस चार्ज की बात कहूँ बच्चों तो आपका जो मेंटेनेंस चार्ज होता है, अगर बॉयज़ की बात करें तो भई बॉयज़ में क्या रहता है, लगभग आपका 1000 से लेके 1500 डिपेंडिंग अपॉन हॉस्टल। एंड बच्चों अगर मैं आपसे गर्ल्स की बात कहूँ तो बच्चों गर्ल्स का जो मेंटेनेंस चार्ज होता है, वो बच्चों आपका 1500 से 2000। ये बच्चों जो चार्जेस आपके होते हैं, ये आपके साल में 1 बार होते हैं। क्या होते हैं? साल में 1 बार। तो बच्चों एक चीज़ ये ध्यान रखिए, आप कोई भी जब हॉस्टल ले रहे हैं, उससे एटलीस्ट तय कर लें कि सिर्फ़ आपको एडवांस देना है या वो एडवांस के साथ वो सिक्योरिटी अमाउंट भी डिपॉज़िट करवा रहे हैं। नॉर्मली हॉस्टल वाले क्या करवाते हैं, 1 महीने का जो किराया होता है, वो सिक्योरिटी के फ़ॉर्म में जमा करवा लेते हैं। समझ रहे हैं आप? 1 महीने का जो किराया होता है, सिक्योरिटी के फ़ॉर्म में क्या आपसे जमा करवा लिया जाता है और लगभग डिपेंडिंग अपॉन बॉयज़ एंड गर्ल्स जो आपका मेंटेनेंस चार्ज है, वो आपका क्या है एप्लीकेबल हो। सोचो ये मैंने आपको प्रॉपर जो हिडन चीज़ें होती हैं, आप जब हॉस्टल लेने जाते हैं उसमें पता चलता है। क्योंकि क्या होता है कि बच्चे जब कानपुर में आते हैं, तो वो अपना बजट बना के क्या है आते हैं, मान लीजिए उनको पता चला कि हॉस्टल 5500 का है या 6000 का है, 7000 का है, तो उन्होंने अपना बजट बनाया कि भई मैं 6000 लेके चलता हूँ, मैं हॉस्टल ले लूँगा। लेकिन वहाँ जाके पता चलता है कई हॉस्टल्स में कि सिक्योरिटी अमाउंट भी माँग रहे हैं, मेंटेनेंस चार्ज भी माँग रहे हैं, लेकिन वो लेके ही नहीं आते हैं, तो फिर कहीं न कहीं फिर क्या है, हताश हो जाते हैं। तो फिर पैसे की कमी महसूस होती है। सोचो मैं आपको बता इसलिए रहा हूँ कि आप एटलीस्ट अगर प्लान करके कानपुर में काकादेव में पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि भई क्या चार्जेस हैं, क्या-क्या अमाउंट रहते हैं, क्या हिडन चीज़ें होती हैं जो आपको बताई नहीं जाती हैं। सोचो ओवरऑल मैंने आपको सारी चीज़ें बताने का पूरा प्रयास किया है। अगर आपको लगता है कोई इन्फॉर्मेशन छूट गई हो, आप पूछना चाहते हो के बारे में इन्फॉर्मेशन अभी प्रोवाइड नहीं की गई हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो